इस पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम शुभ प्रभात। फिशिंग अटैक से बचें। अपने ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और कॉल्स के थ्रू अपनी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। फॉर एग्जांपल, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स, बर्थ डेट, पासवर्ड्स, एक्सेट्रा। इसके अलावा किसी अनजान वीडियो या लिंक पर गलती से भी क्लिक ना करें। उसके थ्रू सेंसिटिव डिटेल्स का एक्सेस लिया जा सकता है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। आइए अब सुनते हैं ताजा सुर्खियां, जिन्हें लेकर हमारे साथी न्यूज डेस्क पर तैयार बैठे हैं। नाउ ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद ऋषभ। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से करेंगे संवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले प्रधानमंत्री के कश्मीर में प्रस्तावित दौरे के दौरान वे लाभार्थियों से भी बातचीत कर उनके अनुभव सुनेंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाएं कितनी मददगार हो रही हैं, इस बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। पुंछ में 15 दिन के भीतर छठी बार ड्रोन की घुसपैठ। सेना ने खदेड़ा। ड्रोन से नशीला पदार्थ व हथियार गिराए जाने की आशंका को देख तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ड्रोन ड्रॉपिंग की सूचना देने पर 3 लाख का इनाम देगी पुलिस। हिमाचल में सुक्खू की साख पर सवाल। भाजपा के 15 विधायकों का निलंबन कर बजट पास। सरकार का संकट टला। विपक्ष की गैर मौजूदगी में बुधवार को एक दिन पहले ही विधानसभा ने बजट पारित कर दिया। इसे पास करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत भाजपा के 15 विधायकों को स्पीकर के चैम्बर में जबरन घुसने और मार्शल से धक्का-मुक्की के आरोप में निलंबित किया गया। बजट पर मोहर के बाद विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के 6 विधायकों की बगावत से राज्यसभा चुनाव में हार के बाद सीएम सुखविंदर सुक्खू विधानसभा में पहली परीक्षा पास करने में सफल हो गए। इस बीच पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा इस्तीफा देकर हलचल बढ़ा दी। 6 बागी कांग्रेस विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत स्पीकर के सामने कांग्रेस की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। बागी विधायकों को मनाने में जुटी कांग्रेस। प्रधानमंत्री किसान निधि की 16वीं किस्त से 8 लाख किसान लाभान्वित। जिला विकास परिषद के अध्यक्ष भारत भूषण ने यहां बाबा जित्तो किसान केंद्र तालाब तिल्लो में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। किसान विकास के लिए जम्मू कश्मीर सलाहकार बोर्ड के सचिव अब्दुल हामिद वानी सम्मानित किए गए। बीरपुर में अवैध नशा मुक्ति केंद्र सील संचालक गिरफ्तार। प्रशासन ने कार्रवाई कर 1.12 कनाल भूमि से अतिक्रमण हटाया। वहीं 9 मरला भूमि में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र को सील कर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। उसे पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। 2 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं। इसे कृपया एक बार फिर से सुन लें। 2 से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं। राजस्थान सरकार के नियम के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कुछ इसी तरह का प्रावधान जिसे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्त के रूप में पेश किया गया था, को इस अदालत ने 2003 में एक मामले में बरकरार रखा था। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर लगा प्रतिबंध। प्रदेश में 5 वर्ष में 5 अलगाववादी संगठन किए जा चुके प्रतिबंधित। केंद्र सरकार ने की कार्रवाई। पाकिस्तान से पैसा जुटाकर देश विरोधी गतिविधियों में लगी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक गुट की कमान संभालने वाला गुलाम नबी सुमजी पूर्व विधायक व कट्टरपंथी है। दूसरे गुट के प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट से टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कई बार कर चुकी है पूछताछ। कश्मीर में 4 आतंकियों व 2 नशा तस्करों की संपत्तियां कुर्क। गांदरबल के चारों दहशतगर्द पीओजेके में बैठकर आतंकी गतिविधियों का कर रहे थे संचालन। गांदरबल के कंगन में नायब तहसीलदार ने पुलिस टीम की मौजूदगी में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में छुपे बैठे 4 दहशतगर्दों बशीर अहमद भट्ट की 1 कनाल 1 मरला कृषि भूमि
मेराजुद्दीन शाह की 19.5 मरला कृषि भूमि, फैयाज अहमद शाह की 1 कनाल 6 मरला और 1 कनाल 9 मरला कृषि भूमि और सैफुद्दीन शाह की 1 कनाल 6 मरला कृषि भूमि कुर्क की गई है। इनके खिलाफ कंगन थाने में मामला दर्ज है और सभी इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा। धन्यवाद माधवी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने सभी विश्वविद्यालयों से स्नातक दाखिले में CUET UG 2024 की मेरिट से सीट देने का आग्रह किया है। उन्होंने यह निर्णय छात्रों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए लिया है। पुलवामा और बडगाम जिलों के 80 से 100 गांवों को जोड़ने वाले रुहामा पुल का काम 1 दशक के बाद आखिरकार पूरा होने के मुकाम पर पहुंच गया है। यहां पर 2014 में आई बाढ़ में पुल बह गया था। 150 मीटर लंबा नया पुल पुलवामा और बडगाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों जिलों के बीच कड़ी का काम करेगा, जिससे 100 गांव की आबादी का सफर आसान हो जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 26 करोड़ है। जम्मू में रोजगार मेला आज से 3000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। 50 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। योग्यता के आधार पर मिलेगा रोजगार। यह मेला तालाब तिलो स्थित कन्वेंशन सेंटर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर चयन सेवा बोर्ड तथा जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने प्रतीक्षा सूची में एक बार की छूट दी है। यह छूट 7 सितंबर 2023 के बाद जारी चयन सूची पर 6 महीने के लिए लागू होगी। अब खेल समाचार। रणजी ना खेलने वाले ईशान श्रेयस केंद्रीय अनुबंध से बाहर। सिराज गिल पहुंचे ए श्रेणी में। बीसीसीआई ने जारी की है 30 क्रिकेटरों की सूची। घरेलू क्रिकेट को तवज्जो देने की दी है सख्त हिदायत। भारत की 14 साल की धिनिदी देसिंघू ने फिलीपींस में 11वीं एशियाई आयु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में लड़कियों की 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय निकालकर 4था स्थान हासिल किया। बंगलुरु की धिनिदी पिछले साल राष्ट्रीय खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बनी थी। यूपी वॉरियर्स को महिला प्रीमियर लीग में उम्मीद की नई किरण मिल गई है। प्लेयर ऑफ द मैच किरण नवगिरे ने आतिशी पारी की मदद से यूपी ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। इसके साथ यूपी का लगातार 2 मैचों का हार का क्रम भी टूट गया। अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:28 पर होगा और कल सूर्योदय 7:02 पर होगा। शुभ प्रभात।